Hello students, welcome to Chemistry Real. आज बेटे क्लास +1 ਦਾ ਚੈਪਟਰ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ MCQs ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ MCQs ਬੇਟਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਟਰਮ 1 ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ मैं थोड़े जे क्वेश्चन एक्यूरेट बुक दे विचों और थोड़े NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स नू अपनी डिस्कशन च शामिल कीता है ते इन्हां नू आपां जल्दी ही समझ लैने हैं ताकि अपने इस चैप्टर चो पूछे जाने वाले 2 मार्क्स दा काम कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर दे सब तो ऊपर वाले हिस्से नू की किया जांदा है, उन्होंने किया जांदा है एक्सोस्फीयर। सेकंड क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर दे कोल्डेस्ट रीजन नु की किया जाता है ते इनका नाम है मीजोस्फीयर। थर्ड क्वेश्चन कि केड़े रीजन च सब तो ज्यादा एयर पोल्यूशन का प्रभाव पैंदा है ता आंसर है ट्रोपोस्फीयर हिस्से दे विच एयर पोल्यूशन सब तो ज्यादा प्रभावित करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जिस हिस्से च वाटर वेपर हुंदे हैं उस हिस्से नु आपां की कहने हैं। सो ट्रोपोस्फीयर दे विच वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है। देन in which of the following regions hydrogen and helium are found? हाइड्रोजन और हीलियम मेनली एक्सोस्फीयर च प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हां दे विचों प्राइमरी पॉल्यूटेंट केड़ा है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होंगे हैं जो एयर दे विच डायरेक्टली एंटर करते हैं फ्रॉम नैचुरल इवेंट या ह्यूमन एक्टिविटीज तो। सो इत्थे कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसी तरीके नाल तुहानूं होर ऑप्शंस किहड़ियां हो सकदियां प्राइमरी पॉल्यूटेंट? कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। नाइट्रोजन दे जिहड़े ऑक्साइड्स हैं वो भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स दे विच गिने जांदे हैं। इस तों इलावा SO2 ते हाइड्रोकार्बन्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिहड़े है उन्हां नूं भी आपां प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स च गिनदे हैं। नैक्सट क्वेश्चन कि इन्हां दे विचों केड़ा हाइड्रोकार्बन पॉल्यूटेंट सब तो ज्यादा मात्रा विच हुंदा है? सो आंसर इज मीथेन। कि एरोमेटिक कंपाउंड जेड़े कि पार्टिकल पॉल्यूटेंट दी शक्ल दे विच हुंदे है वो केड़े हैं? सो ये हैं PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इन्हां दे विच बेंजीन रिंग्स जिहड़ियां फ्यूज्ड हुंदियां और ये जिहड़े अनबर्नड कार्बन पार्टिकल हवा च घूम रहे हैं ना उन्हां दी सरफेस ते एब्जॉर्ब हो जाते हैं ते ये ज्यादा नुकसानदायक क्यों होंगे? क्योंकि कैंसर कॉजिंग होंगे, कार्सिनोजेनिक होंगे। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब तो बड़ा पार्टिकुलेट मैटर केड़े होंगे? तां आम तौर ते जिन्हों असीं उड़दी सवाह कहने हैं ना फ्लाई ऐश, वो बिगेस्ट पार्टिकुलेट मैटर दे विचों है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर्मेशन ऑफ लंडन स्मोक टेक्स प्लेस इन। इनका आंसर है सर्दियां दे विच सवेर दे समय ते लंडन स्मोक दी फॉर्मेशन हुंदी है। ते नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोकैमिकल स्मोक उंदी कदों हुंदी है? समर्स दे विच ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इन्हां स्टेटमेंट्स दे विचों गलत स्टेटमेंट केड़ी है? तां इन्हां दे विचों गलत स्टेटमेंट है लंडन स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। एक्चुअली लंडन स्मोक जिहड़ा है वो रिड्यूसिंग हुंदा है नेचर दे विच। नेक्स्ट है वायबल पार्टिकुलेट स्मोक अमंग द फॉलोइंग इज। वायबल दा मतलब हुंदा लिविंग। सो इन्हां सारियां दे विचों एल्गे जिहड़े है वो लिविंग पार्टिकुलेट मैटर है जो कि हवा दे विच एज पॉल्यूटेंट एग्जिस्ट करदे। इसी तरह नॉन वायबल पार्टिकुलेट केड़ा है इन्हां दे विचों? ये सारे लिविंग है। सो डस्ट जिहड़ी है वो नॉन लिविंग है, नॉन वायबल पार्टिकुलेट मैटर। हुण इन्हां दे विचों CO दा सिंक मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड कित्थे जाके एब्जॉर्ब हो जाती है? मेनली सॉइल दे विच जिहड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हुंदे हैं दे एक्ट एज सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोटोकैमिकल स्मोक दे विच जिहड़ियां हेजी फ्यूम्स हैं वो कादियां हुंदियां? आंसर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना है फोटोकैमिकल स्मोक दे विच NO2 मेन रीजन हुंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस स्किन कैंसर। ये याद रखना है ओजोन लेयर जे खत्म हो गई तां
स्किन कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओजोन डिप्लीशन के लिए केड़ी गैस रिस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फ्रीऑन्स, ये मेनली ओजोन डिप्लीशन लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन यूवी रेडिएशन ਜਿਹੜੀਆਂ सन तो आ रही हैं उनके तो की प्रोड्यूस होता है? आंसर इज ओजोन। बेटा याद रखना है तुसी कि ਜਦੋਂ यूवी रेडिएशंस करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ਜਿਹੜਾ है वो टुट के ऑक्सीजन एटम्स च कन्वर्ट ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ਦੇ ਨਾਲ जुड़ ਜਾਂਦਾ है ਤੇ ओजोन प्रोड्यूस ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ यूवी रेडिएशंस ਦੇ ਨਾਲ ही ਹੁੰਦੀ है। तो ओजोन इज प्रोड्यूस्ड by UV radiation। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ऐसा की निकलता है जो ओजोन ਲਈ हार्मफुल है? आंसर है क्लोरीन। ਜੇ बेटर पूछा जाए तो क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलते हैं। ओजोन होल refers to, इनके ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ऑप्शन आएगी अपने कोले डी, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ओजोन परत ਦੀ थिकनेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ozone layer of stratosphere requires protection from indiscriminate use of, ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ aerosols with and high flying jets। मतलब ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਪਏਗੀ? ਐਰੋਸੋਲਸ ਦੀ ਤੇ ਹਾਈ ਫਲਾਈਂਗ ਜੈਟਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਸਫੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ व्हेन ਐਡਿਡ टू वाटर लीड्स टू, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स दे नाल की हुंदा है? न्यूट्रीएंट एनरिचमेंट, जिन्हों आपां यूट्रोफिकेशन भी कहने हैं, वो हो जाती है। इत्थे काफी हद तक ऑप्शन इंक्रीज्ड एल्गल ग्रोथ भी ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रीएंट एनरिचमेंट होनी है, यूट्रोफिकेशन होनी है, एल्गी दे नाल होर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जिहड़े हैं वो भी ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ DDT। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 에ਅਰ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੋਇਲ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 에ਅਰ ਵਾਟਰ ਔਰ ਸੋਇਲ ਦਾ DDT ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਲਾਰਜ ਸਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਚੈੱਕਡ ਓਨਲੀ ਬਾय, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਲ ਦੀ ਅਬਵ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ कि फैक्ट्रीज ਨੂੰ रेजिडेंशियल एरिया तो रिहायशी इलाकों तो दूर ले जाया जाए। दूसरा है इंसैक्टिसाइड घटा दिते जान। तीसरा है कि जिन्ने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है या इंडस्ट्री तो निकलन वाले वेस्ट है उन्होंने प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए। तो इन्हां दे विचों दी DDT की है? DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी दे विच यूनियन कार्बाइड प्लांट जिहड़ी हुई सी उहदे च किहड़ी गैस लीक हुई सी? तो आंसर इज मिथाइल आइसोसायनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसायनेट ਨੂੰ ਆਪਾਂ MIC भी कह ਦਿੰਦੇ हैं। नेक्स्ट इज कि मिनामाटा डिजीज ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਆयन करके ਹੁੰਦਾ है? दिस इज बिकॉज ऑफ मरकरी आयन Hg2 पॉजिटिव। नेक्स्ट, कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या N2O ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर दी है। ਆਪਾਂ ਕੁਝ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ MCQs ਕਰਦੇ हैं। पहला सवाल है कि which of the following gases is not a greenhouse gas? इनका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड is not a greenhouse gas। दूसरा, फोटोकेमिकल स्मोक ते है कि फोटोकेमिकल स्मोक दे लई इन्हां दे विचों किहड़ा कंपोनेंट जिहड़ा है वो फोटोकेमिकल स्मोक दे लई रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्लासिकल स्मोक दे लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल स्मोक दे बारे केड़ी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इत्थे लिखा हुआ है कि ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट की है? जेडे क्लासिकल स्मोक दे विच मेन कंपोनेंट्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन एमिशंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। ये चीज ट्रू नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स जिहड़े हैं वो ट्रू है, जिवें क्लासिकल स्मोक रिड्यूसिंग नेचर दा हुंदा है, कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ते हुंदा है, ते ये मेनली सल्फर डाइऑक्साइड करके हुंदा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जिहड़ा आपां इत्थे करना है दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। ठीक, so biological oxygen demand value less than 5 indicates a water sample to be rich in dissolved oxygen। जे 5 ppm तो BOD ਦੀ वैल्यू घट है ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब कि DO ਦੀ वैल्यू dissolved oxygen ਦੀ वैल्यू ज्यादा है। Next question, which of the following statements is wrong? Ozone is not responsible for greenhouse effect। Ozone responsible हुंदी है greenhouse effect दे लई, so this statement is wrong। Next question है कि जे water bodies ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ sewage waste ਜਿਹੜਾ dispose ਕਰ ਦਿੰਨੇ हैं ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ fish ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ reason ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, which of the following statement about photochemical smoke is wrong? in the B option बेटा आंसर है कि photochemical smoke ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। it has low concentration of oxidizing agents, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हवा का जिहड़ा एनवेलप अर्थ के आले दुआले है जिन्होंने असीं एटमॉस्फेयर कहने हैं, उनकी लोवेस्ट लेयर जिहड़ी है समुंदर के लैवल तो 10 किलोमीटर ऊपर तक है। इस लेयर नूं आपां की कहने हैं? ट्रोपोस्फीयर। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स कि तुसीं इस वीडियो नूं अच्छे तरीके नाल ग्रैस्प कीता होएगा। सारे क्वेश्चंस तुहानूं नाल दी नाल याद भी हो गए होणगे ते तुहाडा टाइम भी बहुत घट लगे है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 1 एग्जाम। Hope you pass out with flying colors. Thank you. All the best.